कालू और गोरी दाना ढूंढ रहे थे कि कुछ दूर ही उन दोनों को काफी सारा दाना दिखता है। कालू जैसे ही दाना उठाता है तो उसके नीचे एक सोने का अंडा छुपा होता है, जिसे देखकर कालू और गोरी दोनों हैरान हो जाते हैं। कालू जी, ये सोने का अंडा किसका है और कौन इसे इस दाने के नीचे छुपा कर गया है? गौरी, हमें क्या, ये सोने का अंडा जिसका भी हो, अब ये हमें मिल गया तो हमारा हो गया। चलो गौरी, तुम ये दाना उठा लो और मैं ये अंडा उठा लेता हूँ। फिर कालू कौवा वो सोने का अंडा और गोरी वो दाना उठाकर चले जाते हैं। पर उन दोनों को क्या पता था कि ये सोने का अंडा किसी सांप का है। कालू और गोरी के जाते ही वहाँ पर सांप आ जाता है। अरे ये किसकी मजाल, जो मेरा अंडा चोरी कर कर चला गया। अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पर ऐसा कौन कर सकता है? ये काम किसी जानवर का तो नहीं, बल्कि ये काम मुझे किसी लालची परिंदे का लग रहा है। फिर वो सांप भी कालू और गोरी के जंगल की तरफ चले जाता है और दूसरी तरफ कालू और गोरी भी वो सोने का अंडा लेकर अपने घर चले जाते हैं। कालू, हमें ये अंडा तो मिल गया है, पर अब हम इसका करेंगे क्या? गौरी, मैं इस सोने के अंडे को कल सुनार को बेच दूंगा, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे। पर अभी तुम इस सोने के अंडे को कहीं छुपा दो। फिर गोरी उस सोने के अंडे को अपने संदूक में छुपा देती है और अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा वो सोने का अंडा लेकर राजू कबूतर के पास चले जाता है। राजू कबूतर, मुझे ये सोने का अंडा बेचना है, मुझसे ये अंडा खरीद लो। वो तो ठीक है, पर तुम्हें ये सोने का अंडा कहाँ से मिला? ये अंडा तो किसी परिंदे का नहीं लग रहा। कबूतर, तुम्हें इसे क्या करना कि ये अंडा मुझे कहाँ से मिला है? तुम्हें ये अंडा खरीदना है तो बताओ, मुझसे ज़्यादा सवाल कर करके मेरा दिमाग ख़राब मत करो। अच्छा तो ठीक है कालू, मैं तुम्हें इस अंडे के 50,000 रुपये दूंगा। क्या बोला? 50,000? नहीं भाई नहीं, 50,000 तो नहीं। अगर 80,000 रुपये देने हैं तो बताओ। 80,000 तो नहीं कालू, 60,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। फिर कालू कौवा राजू कबूतर की दुकान से चले जाता है और कालू कौवा जंगल की दूसरी दुकानों पर भी जाता है, पर कोई भी कालू कौवे से वो सोने का अंडा 80,000 में नहीं खरीदता। फिर कालू कौवा वो अंडा लेकर अपने घर चले जाता है। क्या हुआ कालू जी, आप तो ये अंडा बेचने गए थे, पर आप तो ये अंडा बेचे बगैर ही आ गए। हाँ गौरी, मैंने अंडे को बेचना तो चाहा, पर किसी ने भी इसके अच्छे दाम नहीं लगाए। पर मैं कल इसे शहर जाकर अच्छे दामों में बेच दूंगा। एक तरफ कालू कौवा उस सोने के अंडे को बेचने का सोच रहा था और दूसरी तरफ वो सांप भी जंगल पहुंचकर टोनी चिड़िया के घर चले जाता है। अरे सांप, आप यहाँ, कहीं आप मुझे खाने तो नहीं आए? अगर आप मुझे खाने आए हैं तो मुझे नहीं खाएं। मेरा एक बच्चा भी है, अगर आप मुझे खा गए तो इसका ख्याल कौन रखेगा? नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें खाने नहीं आया, बल्कि मेरा एक सोने का अंडा चोरी हो गया है और मुझे पता है कि वो अंडा किसी लालची परिंदे ने ही चुराया है। और कहीं तुमने तो मेरा अंडा नहीं चुराया। क्या क्या सोने का अंडा? नहीं सांप, मैंने तो आपका कोई सोने का अंडा चोरी नहीं किया और ना ही मेरे पास आपका कोई सोने का अंडा है। फिर वो सांप वहाँ से जंगल के दूसरे परिंदों के पास भी जाता है, पर कोई भी परिंदा हाँ नहीं बोलता। सब यही कहते हैं कि हमारे पास आपका सोने का अंडा नहीं। फिर सबसे आखिर में वो काला सांप कालू कौवे के घर जाता है और उससे भी अपने अंडे का पूछता है। तो कालू कौवा कहता है, नहीं साहब, मेरे पास तो कोई भी सोने का अंडा नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। फिर कालू कौवा उस सांप से झूठ बोलता है और वो सांप भी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी तक इसे अपना चोरी हुआ सोने का अंडा नहीं मिला था। मैं सब परिंदों के पास गया, पर किसी भी परिंदे ने नहीं कहा कि आपका सोने का अंडा हमारे पास है।
बस अब बहुत हुआ, लगता है इन सबको इनकी ही ज़बान में समझाना पड़ेगा। फिर जैसे ही रात होती है, वो सांप सारे परिंदों के घर जाता है और एक एक कर सारे परिंदों के बच्चों को गुफा में पड़े एक पिंजरे में डाल देता है और वहाँ उन परिंदों के घर में एक चिट्ठी छोड़ देता है। अब पता चलेगा इन परिंदों को कि इन्होंने मेरा सोने का अंडा चोरी करके कितनी बड़ी गलती की है। फिर सुबह होते ही किसी भी परिंदे के घर में उनके बच्चे नहीं होते और वहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी होती है। मैं सांप हूँ जो कल तुम सब परिंदों के घर आया था, क्योंकि मेरा अंडा तुम में से किसी परिंदे ने चोरी कर लिया और अब उसके बदले में मैंने तुम सब परिंदों के बच्चों को ही नदी वाली गुफा में कैद कर लिया है। अगर तुम अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो मुझे मेरा अंडा वापस कर दो, क्योंकि वो अंडा तुम में से ही किसी एक परिंदे ने चोरी किया है। उस सांप की ये बात सुनकर सब परिंदे परेशान थे, क्योंकि उस सांप का सोने का अंडा उनमें से किसी के भी पास नहीं था। फिर वो सारे परिंदे एक जगह जमा होते हैं तो राजू कबूतर को याद आता है। टोनी चिड़िया याद आया, कुछ दिन पहले ही कालू कौवा मेरे को एक सोने का अंडा बेचने आया था। कहीं वो सोने का अंडा उस काले सांप का तो नहीं? हाँ राजू कबूतर, हो सकता है कि वो अंडा उस सांप का हो और कालू ने ही वो अंडा चुराया हो। चलो जल्दी से कालू कौवे के घर चलते हैं। फिर वो सब कालू कौवे के घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनको कालू कौवा मिलता है, जो कि सोने का अंडा लेकर जा रहा था। कालू, हम सब तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हमें ये सोने का अंडा चाहिए, क्योंकि ये अंडा तुम्हारा नहीं सांप का है और ये अंडा तुमने चोरी करा है, जिसकी वजह से इस सांप ने हम सब परिंदों के बच्चों को कैद कर लिया है। और जब ये अंडा हम उस सांप को देंगे तो वो हमारे बच्चों को छोड़ देगा। मैं ये अंडा तुम्हें नहीं दे रहा। ये अंडा मुझे मिला है तो मेरा हुआ, और मैं ये अंडा नहीं दे रहा, भले वो तुम्हारे बच्चों को भी मार दें। कालू की ये बात सुनकर सब परिंदों को गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को मारकर उससे वो अंडा लेकर काले सांप के पास चले जाते हैं। ये ले सांप, शायद ये अंडा आपका है, अब आप हमारे बच्चों को छोड़ दें। वो तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि ये मेरा सोने का अंडा किसके पास था? ये अंडा हमने कालू कौवे से लिया है। फिर वो सांप टोनी चिड़िया से अंडा लेता है और परिंदों के बच्चों को छोड़कर अपना अंडा लेकर कालू कौवे के पास चले जाता है और कालू कौवे को बहुत मारता है। गुस्सा तो आ रहा है कि तुम्हें मार ही दूं, पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ताकि तुम फिर कभी ऐसी गलती ना करो। फिर वो काला सांप अपना अंडा लेकर चले जाता है और इस तरह कालू कौवे को उसकी चोरी की सज़ा मिल जाती है और उस सांप